Hello students, welcome to my YouTube channel CSS with Umar. In this video we will discuss 10 golden rules for writing correct English. ये रूल्स पूरी इंग्लिश ग्रामर का खुलासा है, निचोड़ है. सो लिसन केयरफुली. पहला रूल है हमारे पास कि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है. कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड. इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है. एग्जाम्पल पढ़ते हैं. आई कैन लिफ्ट दिस टेबल. आई मे गो टू लाहौर टुमारो. अभी मे के साथ कौन सी है ये वर्ब? गो वर्ब की पहली फॉर्म है. वेंट, गॉन. तो गो वर्ब की पहली फॉर्म है, इसीलिए हमने देखा है कि इस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है? पहली फॉर्म यूज़ हुई है. आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली. ठीक है, डू करना, डिड, डन. समझ आ रही है? तो डू की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है? पहली फॉर्म यूज़ हुई है. क्यों यूज़ हुई? क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था? शुड. तो पहला रूल क्या है कि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होगी. सेकंड रूल है हमारे पास कि टू और लेट के बाद अगर फेल की कोई फॉर्म लगानी है, वर्ब लगाना है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? पहली फॉर्म लगानी है. लेट हिम वेंट देयर, इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि लेट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? पहली. तो क्या लगेगा? गो. नेक्स्ट है आई इंटेंड टू पास्ड FA दिस ईयर. ठीक है, टू है तो टू के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? पहली फॉर्म, पास लगेगी, नॉट पास्ड. ठीक है. दूसरा रूल क्या है कि टू और लेट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं. तीसरा रूल है कि अगर फिक्रे के पहले हिस्से में पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, तो दूसरे हिस्से में भी हमें कोई पास्ट टेंस की फॉर्म लगाएंगे. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर पहले हिस्से में पास्ट टेंस है और जो दूसरा हिस्सा है वो किसी अटल ट्रुथ को बता रहा है, ठीक है, आफाकी सच्चाई को बता रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस लगाएंगे. एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. ही सेड दैट ही इज़ इल. इसमें पहला जो हिस्सा है वो पास्ट टेंस है, तो जो सेकंड हिस्सा होगा उसमें भी क्या आएगा? पास्ट टेंस आएगा. ही सेड दैट ही वाज इल. सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास. द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही मे गो टू लाहौर. द टीचर टोल्ड द बॉयज. इसमें जो पहला टेंस है वो पास्ट टेंस है. ठीक है, तो दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा? वो भी पास्ट टेंस आएगा. द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही माइट गो टू लाहौर. ही माइट गो टू लाहौर. तीसरी एग्जाम्पल है. ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड. अगर आप गौर से देखें तो ये पहला हिस्से में पास्ट टेंस आ रहा है और जो दूसरा हिस्सा है वो बता रहा है एक आफाकी सच्चाई को कि दुनिया गोल है, कि दुनिया गोल है. और मैंने आपको बताया अगर पहले हिस्से में पास्ट टेंस है और दूसरे हिस्से में कोई ऐसी बात है जिसमें बिल्कुल आफाकी सच है, तो उसके लिए हम लगाएंगे प्रेजेंट टेंस. ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड. पांचवा रूल है हमारे पास कि इन अल्फाज को जब फेल मीन वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है तो इनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते. कौन कौन से अल्फाज हैं? रिजेंबल, मैरी, लव, अफेक्ट, इन्फॉर्म, कंट्रोल, अटैक. ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको जब हम वर्ब के तौर पर यूज़ करें तो इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते. जैसे हम लगाते हैं रिजेंबल विद. अगर रिजेंबल वर्ब के तौर पर यूज़ होगा तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ये सिर्फ रिजेंबल होगा. इसी तरह रीच के साथ हम ऐट लगाते हैं, लेकिन अगर इसको वर्ब के तौर पर यूज़ किया है तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल हमारे पास. ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर. अब इसमें रिजेंबल को हमने वर्ब के तौर पर यूज़ किया तो हम लिखेंगे ही रिजेंबल हिज ब्रदर. ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल. इसमें हमने पढ़ा कि मैरिड को जब वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, तो क्या आएगा? ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल. इसके बाद छठा रूल है हमारे पास कि अगर एज इफ या एज दो के बाद हमेशा वर लगाते हैं. फेल कौन सा लगाते हैं? वर लगाते हैं या माजी की कोई शक्ल लगाते हैं. एज इफ और एज दो के बाद इज एम आर नहीं लगा सकते. इट लुक्स एज इफ ही इज मैड. हमने पढ़ा कि एज इफ या एज दो के बाद इज एम आर नहीं लगाना, हमेशा वर लगाना है. ठीक है, या माजी की कोई शक्ल लगानी है. एग्जाम्पल है. इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड. ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि पास्ट की कोई फॉर्म लगानी है. एज इफ के साथ हमेशा क्या लगानी है? पास्ट की कोई फॉर्म लगानी है, तो ईट नहीं लगाएंगे,
एट लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास 7वां रूल है कि अनटिल और अनलेस के बाद नॉट नहीं लगाते। अनटिल और अनलेस के बाद नॉट नहीं लगाते, ठीक है। अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। देखें यहाँ पे आपने अनलेस यूज़ किया तो इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। ये करेक्ट है। हमारे पास 8वां रूल है। 8वां रूल ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान में कभी भी दो फ्यूचर टेंस इकट्ठे नहीं इस्तेमाल कर सकते। उर्दू ज़बान में कर सकते हैं बट अंग्रेज़ी ज़बान में नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी ज़बान में फ्यूचर के साथ हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। उर्दू ज़बान में तो लगा सकते हैं फ्यूचर टेंस, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या ट्रांसलेशन होगी? इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। ये करेक्ट नहीं है। पहले हिस्से में हम प्रेजेंट लगाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9th रूल है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इन अल्फाज विल हैज़ बीन, शैल हैज़ बीन, मे हैज़ बीन, कैन हैज़, विल हैज़, शैल हैज़ का कोई वजूद नहीं है। मे, कैन, विल, शैल, इनके बाद हमेशा हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ही विल हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। ये नहीं होगा बल्कि ये होगा ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। लास्ट रूल है हमारे पास कि अगर किसी फ़िक्रे में ऐसा हेल्पिंग वर्ब हो जिसमें 2 या 3 अल्फाज हों तो उनका मनफी बनाने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हेल्पिंग वर्ब में 2 अल्फाज होते हैं, जैसे कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव। ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनमें 2 अल्फाज हैं। और ये विल हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनमें 3 अल्फाज हैं। इनका नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले अल्फाज के बाद नॉट लगाते हैं, और इनका सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के पहले अल्फाज के बाद नाउन लगाते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें 2 अल्फाज है, हैज़ बीन। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वर्ड के बाद नॉट लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, नेगेटिव बनाने के लिए। और इनका सवालिया बनाने के लिए क्या लगाएंगे? हैज़ ही बीन, विल ही हैव बीन। क्या पढ़ा है कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनमें 2 अल्फाज हों या 3 अल्फाज हों, उनका नेगेटिव बनाने के लिए पहले लफ्ज़ के बाद नाउन लगाते हैं, और उनका सवालिया बनाने के लिए पहले लफ्ज़ के बाद नाउन लगाते हैं या सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। ये है इंग्लिश के ऐसे 10 रूल्स जो आपको इंग्लिश राइटिंग में बहुत हेल्प करें। अगर आपको ये रूल्स वैल्यूएबल लगे हैं तो इनको अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आया या आपको कोई इमेज ब्लर नज़र आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।